देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की एक और भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर मौत के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छुपा होता है, लेकिन मेरे दोस्त आरव की मौत के पीछे ऐसे ही कुछ कारण छिपा हुआ था जो किसी भी आम इंसान की समझ से परे था। उसकी आखिरी इच्छा इतनी अजीब थी कि मैं आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। आज की जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद एक पल के लिए आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या ऐसे भी लोग होते हैं। इस कहानी को लिखते हुए भी मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन जो सच है उसे बताना ही पड़ेगा। दोस्तों, मेरा नाम करण है और मेरे दोस्त का नाम आरव है। हम बचपन के दोस्त थे। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी, साथ खेले कूदे और बड़े हुए। आरव बचपन से ही थोड़ा अलग स्वभाव का था। उसे रहस्यमय चीज़ों में बहुत ही दिलचस्पी थी। भूत प्रेत, आत्माएं, गुप्त समाज, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ता और रिसर्च भी करता रहता था। मुझे हमेशा लगता था कि ये सब बस उसकी बेतुकी बातें हैं, लेकिन वो अक्सर कहता था कि इस दुनिया में जो दिखता है वो सच नहीं होता। मुझे उसकी बातें मजाक लगती थी, लेकिन आज जब वो मेरे सामने नहीं है तो लगता है कि शायद वो सही कहता था। हम दोनों कॉलेज के बाद भी बहुत अच्छे दोस्त बने रहे। आरव को पुरानी किताबें पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। एक दिन उसने मुझे एक बहुत ही पुरानी धूल से सनी हुई किताब दिखाई। किताब की जिल्द पर कुछ अजीब से प्रतीक बने हुए थे और उस पर लिखा था मृतकों की भाषा। मैंने हंसकर कहा, अबे ये तो किसी हॉरर फिल्म का नाम लग रहा है यार। पर आरव एकदम गंभीर था। आरव के लिए ये कोई मामूली किताब नहीं थी। ये किताब उसे वाराणसी के एक सिद्ध महात्मा साधु से मिली थी। इसके अंदर कुछ ऐसे मंत्र थे जो आत्माओं से संपर्क करा सकते थे। आरव इस किताब के प्रति इतना गंभीर और पागल था कि उसे पता ही नहीं चला कि क्या सही है और क्या गलत। फिर एक रात मैं अपने बिस्तर पर जब लेटा हुआ था और मैं आरव के बारे में सोच रहा था कि आरव की ये इच्छाएं उसे कोई मुसीबत में न डाल दें, कि तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने घड़ी देखी तो लगभग रात के 1 बज रहे थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर इतनी रात को किसका फ़ोन हो सकता है। तभी मैंने घबराते हुए फ़ोन उठाया तो मैंने उसे सुना। ये तो आरव की आवाज़ थी, लेकिन उसकी आवाज़ घबराई हुई थी। आरव से जब मैंने पूछा, अरे आरव क्या हुआ और तू इतना ज़्यादा डरा और घबराया क्यों है, तो उसने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और मुझसे उसी समय मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए उसने अपने घर पर आने के लिए बोला। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और मैं सोचने लगा कि शायद आरव ने वही गलती तो नहीं कर दी जिसे सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। खैर, मैं अनमने मन से तैयार होकर उसके घर पहुंचा। आरव का घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर अजीब सी ठंडक और सामान चारों तरफ बिखरा हुआ था। घर में लाइट धीमी थी और उसी अंधेरे के बीच आरव एक कोने में अचेत हालत में पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिर आरव ने वही गलती कर दी थी जिसका मुझे डर था। उसने किताब में से आत्माओं को बुलाने का मंत्र पढ़ा था, जिसके कारण ये आत्माएं आरव के जान के पीछे पड़ गई थी। आरव ने मेरे हाथ में वो पुरानी किताब थमा दी और कहा, अगर मेरी मौत हो जाए तो इस किताब के आखिरी पन्ने पर जो लिखा है उसे तुम पूरा करना। तभी मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में मेरे अजीब सा डर था। तभी कमरे में हलचल हुई। अचानक की खिड़की अपने आप ही जोर से बंद हो गई। जलती हुई लाइट झपकने लगी। एक अजीब सी फुसफुसाहट पूरे कमरे में गूंजने लगी। फिर मुझे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये तो सच था। कुछ देर बाद आरव बेहोश हो गया और मैंने तुरंत ही एक हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा दिया, जहां उसकी हालत अब काफ़ी ठीक थी। दोस्तों, इस घटना के बाद मुझे किसी काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा था। एक दिन जब मैंने उसके घर पर फ़ोन किया तो मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला। मेरे कई बार फ़ोन करने पर भी आरव की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। तो मुझे डर लगने लगा कि शायद उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो।
इसलिए मैं तुरंत ही आरव के घर पहुंचा और घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला। मेरे कई बार कोशिश करने पर भी कोई जवाब मुझे नहीं मिला तो मैंने पुलिस को सूचना दे दी। फिर जब पुलिस आई तो पुलिस ने जब उसके घर का दरवाजा तोड़ा और जो उन्होंने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आरव अपने कमरे में मरा पड़ा था और उसकी आंखें खुली हुई थी। चेहरा डर से विकृत हो चुका था और उसके चारों ओर अजीब से चिन्ह खींचे हुए थे। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला कि उसकी मौत भला कैसे हुई है। रिपोर्ट में आया कि हार्ट अटैक हुआ था उसे, लेकिन मुझे मालूम था कि ऐसा नहीं था। आरव की मौत के बाद मैंने वो किताब उठाई जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब का अंतिम मंत्र पढ़ेगा उसे सत्य का सामना करना होगा, लेकिन याद रहे हर सत्य की अपनी कीमत होती है। आरव की आखिरी इच्छा थी कि मैं इस मंत्र को पढूं। मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, लेकिन अपने दोस्त की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहता था। रात के 12 बजे मैंने दीपक को जलाया और मंत्र पढ़ा, ओम मृत्यु लोकाय समर्पणम। जैसे ही मैंने आखिरी शब्द पढ़ा तो कमरे की सारी चीज़ें हिलने लगी। अचानक ही मेरे सामने आरव खड़ा हो गया। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और मुझे वो बोल रहा था कि मैंने आरव की आखिरी इच्छा पूरी कर दी है, लेकिन मुझे इसका सच जानना था। तभी अचानक ही मुझे लगा कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है और फिर मेरे चारों तरफ काफ़ी अंधेरा छाने लगा और फिर कुछ देर के बाद मैं बेहोश हो गया। पर मुझे नहीं मालूम था कि कितनी देर तक मैं बेहोश रहा। लेकिन फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अजीब सी जगह पर था। चारों तरफ अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी सड़न थी, जैसे किसी पुराने मकबरे में हो। दूर दूर तक मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। जमीन ठंडी और गीली थी, जैसे किसी दलदल में मैं खड़ा हूँ। ये मैं कहाँ पर हूँ, मैंने खुद से पूछा। तभी मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, करण तू यहाँ पर कैसे आ गया? मैंने जल्दी से इधर उधर देखा, पर मेरे कुछ ही दूरी पर आरव खड़ा था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा मैंने उसे जिंदा देखा था। उसकी आंखें काली थी और शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया का हो। मैंने आरव को देखते हुए कहा, अरे आरव तू जिंदा है? तभी उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं यार मैं मर गया हूँ, लेकिन इस दुनिया में फंस गया हूँ। ये मृत्युलोक और परलोक के बीच की जगह है, एक छाया लोक जहाँ वो आत्माएं फंस जाती हैं जो अधूरी इच्छाएं लेकर मरती हैं। दोस्तों आरव की ये बात सुनकर अब मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, मतलब मैं भी मर चुका था। तभी आरव ने कहा, नहीं यार नहीं, अभी तू जिंदा है, लेकिन बहुत देर तक यहाँ रहा तो तेरा शरीर भी तुझे वापस नहीं बुला पाएगा। अब ये सुनकर मैं सच में डर गया था। अब मेरे पास यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था कि मैं इस किताब को जला दूं। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में ही था, लेकिन मेरी सांसें काफ़ी तेज चल रही थी। मेरे माथे से पसीना बह रहा था। तभी मैंने अपने चारों तरफ देखा तो वही कमरा, वही लाइट, लेकिन सब कुछ अस्त व्यस्त था। मेरे सामने वही किताब रखी थी, लेकिन अब उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, जैसे सैकड़ों साल पुराने हों वो। अब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना होगा। मैंने बिना देरी किए वो किताब उठाई और उसे छत पर ले गया। तभी मैंने माचिस उठाई और उसमें से एक तीली निकाल कर जलाई और वो जलती हुई तीली मैंने उस किताब पर फेंक दी। पर जैसे ही आग की लपटें उठी तो मुझे लगा कि किसी ने जोर से चीख मारी हो। वो आवाज़ आरव की थी। आग की लपटों के साथ आवाज़ भी धीमी होती चली गई। किताब जलकर राख बन गई और तभी मुझे महसूस हुआ कि हवा अचानक ही हल्की हो गई है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तभी मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जब मैं वापस अपने कमरे में आया तो मेरी नज़र मेज पर गई। वहाँ राख के बीच एक नया कागज़ रखा था जिस पर लिखा था, हर किताब जलती नहीं, कुछ सिर्फ अगली कहानी बनने के लिए बदलती हैं। मैंने कांपते हुए हाथों से उस कागज़ को उठाया। मेरे हाथ में वो कागज़ कांप रहा था। तभी मैंने उस कागज़ को उठाते हुए ध्यान से देखा तो उसकी सतह पर कुछ अजीब से उभरे हुए चिन्ह थे जो पहले नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपा हुआ संदेश हो। मेरी धड़कनें काफ़ी तेज हो गई। मैंने टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी को कागज़ पर डाला तो देखते ही देखते वो शब्द चमकने लगे जिस पर लिखा था कि तूने पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब तुझे अगली कड़ी खोजनी होगी, वरना तेरा अंत भी आरव जैसा ही होगा। ये पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगली कड़ी
मतलब ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था, तभी कमरे की खिड़की अपने आप ही जोर से खुल गई और एक तेज हवा अंदर घुसने लगी। उसी हवा में मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, वाराणसी जा, वहाँ तुझे सच्चाई मिलेगी। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मुझे वाराणसी जाना ही था। 2 दिन के बाद मैं वाराणसी पहुंचा। घाटों पर घूमते हुए मेरा मन बेचैन था। मैं सोच रहा था कि अब मैं कहाँ पर जाऊं। तभी मेरी नज़र एक बूढ़े साधु पर पड़ी जो गंगा के किनारे पर बैठे थे। उनकी आंखों में गहरा रहस्य था। जैसे ही मेरी नज़र उनसे मिली कि उन्होंने इशारों से मुझे बुलाया। जब मैं उनसे मिला तो मुझे मालूम चला कि ये तो वही सिद्ध महात्मा है जिन्होंने आरव को वो तांत्रिक की किताब दी थी। लेकिन जब मैं उन महात्मा की एक बात सुनकर बेचैन हो गया था कि इस किताब की दूसरी भाग भी है जिसे नष्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पहली किताब नष्ट नहीं होगी। ये दूसरी किताब मणिकर्णिका घाट के पास एक पुराना शमशान है, वहाँ मुझे मध्य रात्रि में मिलेगी। रात के 12 बजे मैं अकेला मणिकर्णिका घाट के उस पुराने शमशान की ओर बढ़ा। वहाँ पर गहरा सन्नाटा पसरा था, बस जलती हुई चिताओं की रोशनी थी। उन साधु ने कहा था कि मुझे एक पुराने मंदिर के पास जाना होगा, वहाँ पर कुछ दबा हुआ होगा। जैसे मैं वहाँ पहुँचा कि तभी अचानक मेरे चारों ओर एक अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी, पर मैंने डर को नज़रअंदाज किया और ज़मीन को खोदने लगा। कुछ मिनट के बाद मेरे हाथ किसी ठोस चीज़ से टकराए और जब मैंने उसे टटोलते हुए देखा तो वो एक और पुरानी किताब थी। मैंने उसे बाहर निकाला। उसकी जिल्द पर वही अजीब से प्रतीक बने थे जैसे पहले वाली किताब पर थे, लेकिन इस बार उसका नाम अलग था जिस पर लिखा था मृत आत्माओं का द्वार। जैसे मैंने वो किताब खोली तो एक हवा का झोंका आया और चिताओं की आग की तेज भड़क उठी। पन्ने खुद पे खुद पलटने लगे। अचानक ही एक पृष्ठ पर मेरे हाथ रुक गए। जो इस किताब के अंतिम शब्द पढ़ेगा वो परलोक के द्वार को खोल देगा, लेकिन उसे कीमत चुकानी होगी। या तो किसी आत्मा को मुक्त करना होगा या खुद उस द्वार से गुजरना होगा। दोस्तों, मेरी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई थी। मैं सच में परलोक का द्वार खोल सकता हूँ, और अगर खोला तो क्या वापस आ पाऊंगा? तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ आरव की थी। आरव फिर से मेरे सामने था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में करुणा और दया भाव था। तभी आरव ने मुझे एक बात बताई जिसकी मदद से परलोक का द्वार खोलना था। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था। तभी मैंने गहरी सांस ली और एक मंत्र पढ़ा, ओम मृत आत्माएं द्वारम खुलतु स्वाहा। मेरे ये पढ़ते ही तुरंत ही जमीन कांपने लगी। मंदिर के पास एक बड़ा सा द्वार बनने लगा जिसके अंदर अंधकार था। अचानक चारों तरफ आत्माएं नजर आने लगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी। परलोक का द्वार अब खुल चुका था। आरव की आत्मा उसमें समा चुकी थी, लेकिन उसके साथ ही कई और आत्माएं भी मुक्त हो गई थी, जिनमें से कुछ शांत थी और उनमें से कुछ बेहद भयानक भी थी। वहाँ चारों तरफ धुंध सी फैल गई थी। हवाओं में अजीब सी गूंज थी जैसे कोई दर्दनाक विलाप कर रहा हो। तभी मैंने घबराकर चारों तरफ देखा तो मैंने पाया कि कई आत्माएं खुले द्वार से निकलकर इधर उधर भटक रही थी। कुछ घाट के पानी की ओर बढ़ रही थी तो कुछ शमशान में घूम रही थी, लेकिन उनमें से कुछ की आंखें मुझ पर थी जो मुझे जान से मारना चाहती थी। फिर मैंने तुरंत ही किताब के पन्ने पलटे, ये सोचकर कि कोई रक्षा मंत्र होगा, लेकिन जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो आत्माएं और तेजी से मेरी ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक ही मेरे पीछे किसी ने जोर से शंख फूंका, जिसके बजते ही पूरी जगह एक तेज रोशनी से भर गई और आत्माएं चीखने लगी। तभी मैंने मुड़कर देखा तो वही बूढ़े साधु वहां पर खड़े थे जिनसे मैंने पहले घाट पर मुलाकात की थी। उन साधु ने जमीन पर कुछ अक्षर उकेरे और कहा, हमें द्वार को बंद करना होगा, लेकिन अब यह आसान नहीं होगा बेटा, क्योंकि एक बार जो मुक्त हो चुके हैं उन्हें लौटाना आसान नहीं होता। तभी उन्होंने किताब के अंतिम पृष्ठ पर कुछ पढ़ा और मेरी तरफ देखा, करण, अब तुम्हें आत्माओं की बलि देनी होगी। तभी मैंने चौंकते पूछा, मतलब? तभी उन बाबा ने कहा, जो आत्माएं निर्दोष हैं उन्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन जो दुष्ट आत्माएं हैं उन्हें खत्म करना होगा, नहीं तो वो इस दुनिया को नष्ट कर देंगी। मैंने उन साधु बाबा की बात सुनी और एक पल के लिए सोचा और फिर मैं तैयार हो गया। तभी उन साधु ने जमीन पर एक बड़ा सा यंत्र बनाया और उसमें कुछ चावल और लाल सिंदूर डाला और बोला, जिसे जाना है वो इस घेरे में आए।
फिर धीरे धीरे कुछ आत्माएं रोशनी की ओर बढ़ने लगी। उनके चेहरे पर शांति थी। वो एक एक करके यंत्र के अंदर समा गईं और द्वार की ओर बढ़ गईं। कुछ आत्माएं वहीं पर खड़ी रहीं। वे काली और डरावनी विकृत थीं। उनकी आंखों में बहुत ज्यादा घृणा थी। तभी वो लंबा कंकाल फिर से प्रकट हुआ और एक भयानक आवाज में बोला कि ये आत्माएं नहीं जाएंगी, अब ये हमारी दुनिया है। तभी उन साधु बाबा ने मुझसे कहा कि अब इन्हें शक्ति से हराना होगा। तभी उन साधु ने एक पवित्र जल मेरे हाथ में दिया और कहा, इसे उन पर छिड़कते ही वो नष्ट हो जाएंगी। मैंने उस पवित्र जल को उठाया और उन पर छिड़कना शुरू कर दिया, पर जैसे ही बूंदें उन पर गिरी कि वो आत्माएं जोर से चीखने लगी, उनके शरीर जलने लगे और वे दर्द में तड़पने लगी। तभी उन साधु ने एक और मंत्र पढ़ा, ओम नमः शिवाय काल रक्षकाय स्वाहा। और फिर देखते ही देखते द्वार से एक तेज रोशनी निकली जिसने उन सारी बुरी आत्माओं को अपनी ओर खींच लिया। उस कंकाल जैसी आत्मा ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और बोला, ये अंत नहीं है, मैं फिर लौटूंगा। फिर वो भी उस द्वार में समा गया। अब सिर्फ एक आखिरी काम बचा था, द्वार को हमेशा के लिए बंद करना। तभी उन साधु बाबा ने उस किताब के अंतिम पृष्ठ पर लिखा, समाप्त। पर जैसे उन्होंने ये लिखा तो द्वार से निकलती रोशनी धीमी पड़ने लगी, उसकी दरारें बंद होने लगी और कुछ ही क्षणों में वो पूरी किताब गायब हो गई। दोस्तों, सब कुछ शांत हो गया था और मैंने राहत की सांस ली। सब कुछ खत्म हो गया था, या शायद नहीं। जब मैं वापस घर से जाने लगा तो मेरी नज़र उस किताब पर गई, पर अब वो खाली थी। उसमें कोई शब्द नहीं और न ही कोई मंत्र। लेकिन जैसे मैंने उसे बंद किया तो उसके पिछले कवर पर एक नई पंक्ति फिर से उभर आई, जिसे देखकर मेरे अंदर सवाल के बादल फिर से उमड़ने लगे। लेकिन मैं उन्हीं सवालों के साथ अपने घर वापस लौट आया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।